गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 17 है, जो कि आज का आपका होमवर्क है। मोल कंसेप्ट को जानने से पहले हम पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बातों के बारे में जानना होगा। जैसे कि अगर बोला जाए कि H2 में परमाणु की संख्या बताइए। परमाणु की संख्या, H2 में परमाणु की संख्या की बात कर रहे हैं, तो परमाणु की संख्या क्या होगी? तो इसमें परमाणु की संख्या है 2। H2 में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि सोडियम में परमाणु की संख्या बताइए, तो सोडियम में जो परमाणु की संख्या होगी वो होगी 1। ठीक है। अगर ऐसे होता N2, नाइट्रोजन N2 में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो इसमें गिनते हैं ये एलिमेंट, ये तत्व हैं कितने, तो नाइट्रोजन कितने? 2 हैं। 1 2, इनको जोड़कर बना होगा N2। तो परमाणु कितने हो गए इसमें? 2। तो हम बोलेंगे परमाणु की जो संख्या है, परमाणु की जो संख्या होगी वो होगी 2। मतलब इसमें गिनते हैं हम कितने तत्व हैं, उसको कहते हैं परमाणु की संख्या। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए। अब आगे क्या है? अणु। अणु क्या होते हैं? एक से ज्यादा तत्व या कहे एक से ज्यादा परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु। जैसे कि H2O, इसमें क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये एक अणु है। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। इस अणु में अगर कहा जाए कि परमाणु कितने हैं, तो परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु की संख्या। अब किस किस की परमाणु संख्या? ये अणु किससे मिलकर बना है? एक हाइड्रोजन से, दूसरा ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चे। हाइड्रोजन में अगर इसको देखें H2O, तो हाइड्रोजन कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 2। तो यहाँ पर ये कितने हो गए? 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ इस अणु के अंदर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। और अगर ये कहा जाए कि इसमें अणु कितने हैं, तो अणु तो केवल एक ही है, क्योंकि इसका पूरा जो सूत्र है वो एक अणु है। तो अणु कितना है यहाँ पर? 1। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखती 3H2O, तो हम कह सकते थे कि जो जल का अणु है इसमें कितने अणु हैं? 3। ये है अणु। और अणु की संख्या, अणु की संख्या, और ये है इस अणु के अंदर एक एक परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब आगे है आणविक द्रव्यमान। ये हमारा पीछे की वर्कशीट में हो चुका है, पर मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इन बातों की जानकारी बहुत आवश्यक है। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या करते हैं? मान लीजिए पहले जो हमने उदाहरण लिया H2O, ये एक अणु है, जल का अणु का सूत्र है। इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या है? जो इसमें परमाणु दिया होता है, परमाणु कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों परमाणुओं को, चाहे कितने भी परमाणु हो अणु में, हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के परमाणु हैं। परमाणुओं को जोड़ा जाता है, इनके साथ जो संख्या दी हुई होती है उसको गुणा किया जाता है उसी परमाणु के साथ। इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, आप लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। तो H के साथ 2 परमाणु है, इसमें 2 मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। यह आपकी बुक में दी हुई है और ज्यादातर क्वेश्चनों में नीचे लिखी हुई आती भी है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1, गुणा करेंगे 2 से, जमा ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 16। अब पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, 2 एकम 2 जमा
16, तो आ गया 18 यूनिट। 18 यूनिट द्रव्यमान आ गया किसका? आणविक का। इस तरीके से हम आणविक द्रव्यमान को सॉल्व करते हैं। अब हम आएंगे मोल संकल्पना पर, मोल कंसेप्ट पे। मोल कंसेप्ट में क्या होता है, पहले हम सिंपल से समझना शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक डजन, डजन मतलब दर्जन, एक दर्जन आपने पेंसिल ली है। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो कितनी पेंसिल हो गई? 12 पेंसिल। मतलब डजन का मतलब है 12। दर्जन को हम कहेंगे, एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। ठीक इसी प्रकार से एक मोल, एक मोल को अगर गिनती करेंगे ना तो उसकी संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको समझने के लिए लिखा है, बाकी इसका कोई हमारी पढ़ाई से रिलेशन नहीं है बच्चे। ये सिर्फ आपको एक साधारण उदाहरण देकर समझाने के लिए बताया जा रहा है। एक दर्जन में अगर एक दर्जन की गिनती करें 1 2 3 में तो 12 होती है। ऐसे ही एक मोल में अगर गिनती करें तो कितना होगा? 6.022 10⁻23। अब फिर से इसी उदाहरण को आगे ले जाते हैं। मैं कहती हूँ कि 2 दर्जन हैं, तो आप क्या करोगे? एक दर्जन में 12 होते हैं ना, 2 का निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 24। ऐसे ही हम मोल का कंसेप्ट समझेंगे। अगर एक मोल की बात किसी भी परमाणु या अणु से तुलना की जाए तो सीधे आप ये संख्या लिखेंगे। अगर वो कह दे कि 4 मोल है या 2 मोल है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ करा, एक मोल की संख्या इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 4 मोल की बात कर रहा है तो 4 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इतना इसमें करना होगा। अब आगे हम देखेंगे, एक मोल में 6.022 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। कण मतलब परमाणु की संख्या, यहाँ इसकी तुलना उससे की गई है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन समझते हैं कि 1 ग्राम, या फिर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने मोल होंगे? मोल की संख्या, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है? 1। इसमें मोल की संख्या 1 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एक हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 6.022 10⁻23। तो एक हाइड्रोजन में मोल की संख्या इतनी हो गई। अगर ये सूत्र ऐसे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि 88 ग्राम, इसमें निकालना है हमको मोल संख्या, और यहाँ पर जो तत्व दे रखा है वो हीलियम है। 8 ग्राम लेते हैं, छोटा समझने के लिए पहले हम 8 ग्राम मोल की संख्या निकालनी, किसके लिए? हीलियम के लिए। तो एक मोल में कितना होता है? 6.022 10⁻23। अब हीलियम का निकालना है, तो एक हीलियम है, हीलियम में मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 है, तो 1 के लिए तो यही हो जाएगा 6.022 10⁻23। और एक हीलियम का जो द्रव्यमान होता है ना, वो 4 ग्राम होता है। तो एक हीलियम लिखो या उसका द्रव्यमान लिखो, 4 ग्राम मोल, उसमें भी कितना होगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इस तरीके से 4 ग्राम मोल, एक हीलियम का जो द्रव्यमान होता है वो 4 यूनिट होता है, और जब हम मोल में लेते हैं तो उसको यूनिट को ही ग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पर 4 यूनिट को ग्राम में लिखेंगे द्रव्यमान के लिए। तो एक हीलियम की जगह हम लिख सकते हैं 4 ग्राम, मोल की संख्या इतनी है। उसमें बोला है 8 ग्राम के लिए निकालिए, तो 8 ग्राम
में जो हीलियम की मोल की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 के लिए इतनी थी तो 8 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देंगे। 8 2 जा 16, कैरी लगा 1, 16 17 और फिर 8 6 जा 48 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। ये हमारा आंसर हो गया 8 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब यहाँ पर जो था वो 4 ग्राम के लिए था। अगर आपको 1 ग्राम के लिए निकालना होता तो क्या करते? इसको 4 से डिवाइड करते, फिर हम उसमें 8 मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर भी जो हमारा आया वो 8 ग्राम का आया, इसको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 2 जा। तो हमारा आंसर आएगा लगभग 12.176 इंटू 10 टू द पावर 23। आप चाहे तो उसको पहले डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर लाएं। इस तरीके से हमारे पूरा मोल कंसेप्ट का आंसर निकलता है। आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए 24 ग्राम के लिए। अभी हमने ऊपर करा था 8 ग्राम के लिए। 24 ग्राम के लिए सबसे पहले तो 1 मोल हीलियम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बच्चे जो संख्या दी है इसको एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या ये आपको याद रखनी होगी। 1 मोल में हमेशा ये आएगा। उसके बाद उसने बोला इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में हीलियम की जो मोल संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 ग्राम के लिए। 1 ग्राम के लिए इतनी है, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये 4 ग्राम के लिए होगी। 8 ग्राम के लिए निकालनी है। पहले हमने 8 की निकाली थी, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? 24। तो 24 ग्राम के लिए निकालेंगे, ये लाइन यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 अपॉन में 4 और कितने ग्राम है? 24। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना। 4 1 जा 4 6 जा। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यहाँ पर इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखना और 10 की पावर 23। दिस इज योर आंसर। बच्चे तो ये आज हमने मोल कंसेप्ट सीखा। अगर आपको इस कंसेप्ट को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे जो भी वर्कशीट की वीडियोस होंगी वो आपको रेगुलर टाइम पर मिलती रहेंगी। ओके।